अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना है। आज जिस टॉपिक या मौजू पे मैं बात करने लगा हूं वो है दुआ ज़ाहिरा केस में। दुआ ज़ाहिरा कौन थी? ये कराची की एक लड़की थी जिसने भागकर उस लड़के से शादी कर ली। फिर उसके वालिदैन ने अगवा का पर्चा कटवाने गए। पर्चा जब कटवा लिया तो कुछ दिनों बाद जब पाकिस्तान में तो जितने तक मीडिया पे बात आए ना तो उसका तो मसला हल होता ही नहीं है। और पुलिस वाले कैसे हैं ये सबको पता है, सारी दुनिया को भी पता है, खास करके पाकिस्तानी पुलिस के बारे में बात करूं तो फिर जब मीडिया पे बात आई तो फिर जी वो थोड़ा केस जो है वो हाई प्रोफाइल में थोड़ा चला गया। तो फिर उसके बाद दुआ ज़ाहिरा ने एक मीडिया के थ्रू एक वीडियो पैगाम भिजवाया बेसिकली कि यार मैंने मनपसंद की शादी की है और मेरा ये खावंद है और मैंने कोर्ट मैरिज की है और उसके बाद जी मैंने इसके साथ रह रही हूं। इतने हद तक तो बात ठीक है क्योंकि हर किसी का हक है। हमें इस्लाम भी इजाजत देता है कि शादी अगर करें तो बेटे से भी पूछ लिया करें उसकी रजामंदी के बारे में और बेटे से भी पूछ लिया करें। मगर यहाँ पे कुछ सवालात और हैं और इस बात में ये हकीकत है कि दुआ ज़ाहिरा को टॉर्चर किया जा रहा है। अभी वो आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बता रहा हूं। देखें, जब एक इंसान चोर ना हो, क्या ना हो, चोर, तो वो डरेगा क्यों? वो क्यों डरे? जब उसके वालिदैन और उसकी वालदा कह रही हैं कि आप आ जाओ, हम 15 दिन के अंदर अंदर आपकी शादी जिधर आप कहती हैं हम उधर करवा देते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मगर बात यह है कि उस लड़के के जो घर वाले हैं वो इतने तक उससे अपने लड़की के वालिदैन से मुलाकात के लिए भी उसको नहीं छोड़ रहे। क्यों? उनकी बेटी है, उनका मिलने का अपना पूरा राइट है, पूरा हक है। आज मेरा उस अदालत और उस जज साहब से भी गिला है। जज साहब से मेरा यह गिला है कि आज आपने उसको 10 मिनट के लिए मुलाकात के लिए छोड़ा है। 10 मिनट की क्या मुलाकात होती है? 10 मिनट तो यूं गुजरते हैं। जज साहब आपकी बेटियां नहीं है? ये जो आला पुलिस के एहलकार हैं इनकी बेटियां नहीं है? ये जितने भी और आला अफसरान हैं इन सब की बेटियां नहीं है? अगर आप लोगों की बेटी के साथ ये हो तो फिर आप लोगों पे क्या गुजरेगी? उसको टॉर्चर किया जा रहा है। जिस तरह आज उसको लेकर गए हैं कोर्ट से, उसको हाथ से पकड़ कर लेकर गए हैं। गैर महरम किसी औरत का हाथ पकड़ नहीं सकता। आपने किस रूल रेगुलेशंस के मुताबिक दुआ ज़ाहिरा का हाथ पकड़ा है? आपको कौन सा कानून इजाजत देता है? आप उसको घसीट कर लेकर जा रहे हैं। क्यों? एक मुजरिम थी। उसकी मां उसका बाप जितने रो रहे हैं यार, बहुत भी एक वालदा और एक वालिद बहुत भी बुरे हों मगर वो अपनी औलाद के लिए कभी नहीं बुरे होते। वो 100 में से 1% के दर होंगे जाहिल किस्म के लोग होंगे तो वो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए नहीं सोचते होंगे। वरना जो बड़ा जो ड्रग्स लेता होगा ना वो भी अपनी औलाद का अच्छा सोचता होगा। उसका बाप वेल एजुकेटेड बंदा है, वो कोई जाहिल नहीं है। आज उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दी है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, छोटा सा बिल्कुल, कि मेरे यूट्यूबर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए हक में आवाज उठाएं। उनकी कुछ वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सबके लिए है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं काइंडली से जितना शेयर कर सकते हैं करें। आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहां पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। उसने जो है मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहां खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था। अभी मैं 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी।
इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा है और खींचते हुआ, वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूँ। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूँ, तू नहीं है। वो खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहां पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है जी, बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज रोज स्टेटमेंट नहीं होती। मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डर खोफ में बोला। आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई? कौन सा मुल्क में मैं बैठा हूँ? एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए। वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए। ये आप लोगों ने वीडियो उसकी देख ली, उसके वालिद साहब की। वो एक वेल एजुकेटेड बंदे हैं, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अगर टॉर्चर वो लोग ना करते तो बेटी को दे देते, कह देते हम रिश्ता ला रहे हैं, रिश्ता ले जाते, उसकी शादी करके ले जाते, बात ही खत्म। मगर ये कौन सी बात है कि जनाब उसको अपने बाप माँ से मिलने नहीं दे रहे? ये कौन सा पाकिस्तान का कानून है? पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। जिसकी लाठी हो उसकी भैंस। पाकिस्तान में जिसका कोई रिश्तेदार अफसर हो, ये जिसका कोई ताल्लुक हो, अच्छा ताल्लुक, तो वो पाकिस्तान में इंसाफ, अगर उसका इंसाफ का हक बनता भी ना हो तो उसको इंसाफ मिलता है। गरीब बंदे को कोई इंसाफ नहीं मिलता। और जितने तक पाकिस्तान के तो ये हाल हो चुका है, जितने तक कोई चीज मीडिया पे ना आए, मीडिया पे, तो वो मसला वहीं किताबों तक, कचहरियों तक रह जाता है, बस इससे आगे कुछ नहीं होता। तो मेरा अपना तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम मुसलमानों से, तमाम गैर मुस्लिमों से, तमाम दुनिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, जितने तक मेरी आवाज जा रही है सबको मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि दुआ ज़ोहरा के हक में आवाज उठाएं। आज उसके साथ जुल्म हो रहा है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, कल आपकी आने वाली नस्लों के साथ भी हो सकता है। इसलिए उसके हक में आवाज उठाएं। और दूसरे, मैं अपने पाकिस्तानी कौम को यह बताना चाहता हूं कि जिधर भी जुल्म देखें उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बस। और पाकिस्तान में जुल्म नहीं होना चाहिए। दुआ ज़ाहिरा की हक में आप लोगों ने आवाज उठानी है। इस तरह समझिए आप लोगों की छोटी बहन है, आप लोगों की बेटी है, उसके हक में आवाज उठाएं और उसको इंसाफ मिले। और हकीकत बात है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अगर टॉर्चर वो लोग ना करते और उनका सच्चा प्यार होता तो उसको बाप के साथ मिला देते, उसकी माँ के साथ मिला देते, शादी करके ले जाते, बात ही खत्म। इतना बढ़ चढ़ कर उसको जी, बढ़ चढ़ कर वो कर रहे हैं बयान जी, उसके साथ कोई जुल्म उसके साथ कर रहे हैं। और वो लोग अपने आप को इस तरह शो कर रहे हैं कि हम कोई जुल्म ही नहीं कर रहे हो भाई। अगर आप चोर ना होते ना, चोर, तो आप ना डरते। आप चोर हो, तो इसलिए आप लोगों ने उसके हक में आवाज उठानी है। और मुझे उम्मीद है आप उसके हक में आवाज उठाएंगे। तो आज मेरा ये पैगाम था आप लोगों के लिए। अल्लाह तमाम पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हाफिज।